दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं अपनी लाइफ में बिजनेस की एक अमेजिंग जर्नी। बिल्कुल ठीक सुना आपने। और हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इक्विटी के आधार पर होने वाली है 200 करोड़। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया, साथ ही साथ किस तरह से लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर तक हम लोग पहुंचेंगे, क्या सेल्स और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली है, फैक्ट्री का सेटअप कैसे होगा, ये सब कुछ की जर्नी में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये वो रहस्य है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करती हैं। ये पूरा रहस्य मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सबसे पहले की हमने फुल फ्लैश प्लानिंग कि फाइनेंस हमारे पास कितना है और कितना फाइनेंस हमें इन्वेस्टर से लेना है। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हमारे टीम के कुछ लोग सर्च करेंगे बेस्ट प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टी में हम अपना नया प्लांट लगाएंगे। और फाइनली मेरी टीम ने जो प्लांट सिलेक्ट किया वो है ये प्लांट लगभग 800 गज का है, लेकिन डुप्लेक्स स्टाइल में बना के ये 1000 गज से ऊपर का होता है। अब हमने बुक की बाकी सारी मशीनरीज, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से हम लोग मिले और फाइनल की हमने लेजर कटिंग मशीन। फिर काफ़ी सारे वेंडर से मिलने के बाद हमने डिसाइड किया कि लेजर कटिंग मशीन हम अगले 20 से 25 दिन में इंस्टॉल करेंगे। फिर हमने मुलाकात की सभी उन वेंडर्स से जो बेंडिंग मशीन प्रोवाइड करते हैं। बेंडिंग मशीन की सारी प्रोविजन को चेक करने के बाद एनर्जी मिशन के साथ हमने किया डील क्लोज और छोटे छोटे वेंडर्स को पेमेंट करने के बाद हमने मशीन का डेमोस्ट्रेशन चेक किया। सारी मशीन बुक हो चुकी हैं, जल्दी हमारे प्लांट में होंगी। और हमने की इन्वेस्टर मीट में हमने इन्वेस्टर्स को पिच किया अपना बिजनेस प्रपोजल और कंफर्मेशन ली इन्वेस्टमेंट की। और फिर ऑर्डर किया हमने बाकी मशीनरीज का जो आने वाली है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स से। सारा कंप्लीट डिस्प्ले शोरूम का मटेरियल लेकर हम लोग पहुंचे हमारी नई साइट पर और यहाँ शुरू कर दिया हमने सिविल वर्क और इंटीरियर का वर्क करना। डिस्प्ले सेटअप तैयार करने से पहले हम तैयार करेंगे अपना बैकएंड सेटअप ताकि हमारी टीम सेल्स वॉल्यूम पर काम करना शुरू करे और प्रोडक्शन की टीम लगातार डिस्प्ले पर काम करती रहे। इसीलिए टीम को डिवाइड किया दो डिफरेंट टास्क पर, एक करेगी बैकएंड की तैयारी और एक करेगी फ्रंट एंड की तैयारी। बैकएंड पर शुरू कर दिया हमने मार्केटिंग का काम ताकि ज्यादा से लीड जनरेट हो और हमने जो मशीनरीज बुक की थी उनकी टेस्टिंग वीडियोस हमने कंपनी से मंगवा ली। कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं, ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं। और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो जो कर्म करेगा, याद रखो जो कर्म करेगा, भाग्य उसका दास है। मांग मत ईश्वर से तेरा भाग्य तेरे पास है। और लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा और कामना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा। इसलिए ठान कर देखो हृदय में काम कोई मुश्किल नहीं और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो तुमने सोचा ना किया तो कोई और कर जाएगा और सपना ये मेरा ही था बस मन में पछतावा रह जाएगा। प्रकृति का एक नियम है कि दरवाजा खटखटाओगे तो जरूर खुलेगा और मांगोगे तो जरूर मिलेगा। जरूरत है सही तरीके से इन्वेस्टर्स को पिच करने की। आपके बिजनेस प्रपोजल में होना चाहिए आपके बिजनेस का पास्ट परफॉर्मेंस, आपके न्यू विजन। बेटा नहीं था मैं किसी बड़े बाप का, सर पे नहीं था हाथ किसी बड़े सांप का। दे दे जो साथ पकड़ के हाथ, यही सोचता था मैं दिन हो या रात। किस्मत में मेरे नहीं पैसे की लकीर, कहते थे ऐसे बड़े जोशी फकीर। क्या कर पाएगा कुछ न बन पाएगा, ऐसे ही जीवन तेरा पूरा कट जाएगा। बोलते थे मुझे सारे जा तू छोटे काम कर, थक जाए तो बेटा जाके चुकी में आराम कर। तू पहले जाके बेटा अपनी औकात देख, आके खोल देख अपने आसपास देख। कोई तो लगा बड़ा 10-20 साल से, कई तो फंसे पड़े हैं फटे हाल में। नियत ही यही कि ये कीड़े मकोड़े हैं, किस्मत ने मारे इनको कोड़े ही कोड़े हैं। यही पैदा हुए और यही मर जाएंगे, जीवन जीने को बस ये झूठा दिखाएंगे। ज्यादा दूर मत अभी तो बच्चा है, न बड़ी बात कर अकल से कच्चा है। बस एक बात है जो पूरी पूरी साफ है, किताबें है पसंद तुझे पढ़ने में अच्छा है। तो प्लानिंग का चैप्टर आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम काम करेंगे बजटिंग का। बजटिंग में सबसे पहले हमें आपको क्या देखना है कि हमारे पास कितना फंड्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ रुपए का है और आपके पास 20 लाख रुपए है, तो फंड्स कितना अवेलेबल है 20 लाख रुपए। उसके बाद फंड्स रिक्वायर्ड कितना है 1 करोड़ 80 लाख रुपए, तो ये हो गया फंड्स रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको देखना है कि जो टोटल फंड आपके पास 2 करोड़ होगा उसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। जैसे सेटअप कॉस्ट कितनी आने वाली है,
टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट। उसके बाद मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब उस बिजनेस को अगर आप रन करेंगे तो अगले 6 महीने तक हर महीने कितनी कॉस्ट आपकी आने वाली है। उसके बाद में आप कितना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन आप जब करेंगे तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ में आपको ये भी देखना है कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं। फिक्स में क्या आ गया, रेंट हो गया, परमानेंट स्टाफ हो गया, जनरल इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो फिक्स और प्लस आपने अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं। साथ में आपको देखना है कि उस पूरे खर्चे को मीटअप करने के लिए कितना सेल्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना आपका खर्चा मंथली हो रहा है वो सारा कवर हो जाए। इसकी पूरी डिटेलिंग आपको बनानी है और उससे ऊपर जो सेल आएगी उसमें आपको होने वाला होगा प्रॉफिट। यूं ही नहीं कोई स्टार बनता है और यूं ही नहीं बड़ा व्यापार बनता है। आप देख ही रहे हैं कि इंडस्ट्री का सेटअप बहुत तेजी से चल रहा है। आज मैं बताता हूं आपको मेरा सीक्रेट, आयरा प्रिंसिपल। आयरा मीन्स इंप्रेशन, रिपीटेशन एंड एसोसिएशन। और यहाँ इंप्रेशन का मतलब किसी को इंप्रेस करना नहीं है, इंप्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं द मोर टाइम यू प्ले द मोर टाइम यू लर्न। द मोर टाइम यू लर्न मीन्स मोर द चांसेस टू विन। सेल्स के वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए बैकएंड टीम तैयार करें और बेहतर तरीके से मार्केटिंग करें, क्योंकि जितनी ज्यादा लीड्स सेल की होंगी उतने ज्यादा चांसेस भी अधिक सेल के होंगे। आपको तो पता ही है कि मैं जो भी काम करता हूं उसकी सारी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूं, ताकि आप भी मोटिवेट हों और ये सोचें कि मुझे भी डॉक्टर माहेश्वरी की तरह अपने बिजनेस का सेटअप करना है, इंडस्ट्री का वैल्यूएशन कराना है, टीम को अलाइन करना है, सेल्स बढ़ानी है, मार्केटिंग करनी है, ब्रांड बिल्डिंग करनी है और बढ़िया तरीके से बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है। क्योंकि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो उन्हें देखने के बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं। वरना ऐसे ज्ञान का क्या फायदा जिसको अर्जित तो किया जाए लेकिन उससे कुछ अर्जन ना किया जाए। इसके लिए सबसे जरूरी है सबसे पहले आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और सोशली स्टेबल होने की, तभी आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा डिस्प्ले सेटअप, फैक्ट्री, प्रोडक्शन सब कुछ रेडी है, मार्केटिंग तेजी से चल रही है। तभी तो मैं कहता हूं कि यूं ही नहीं कोई बड़ा व्यापार बनता है और यूं ही नहीं कोई स्टार बनता है। जरूरत है कड़ी मेहनत की, लगन की और निरंतर कार्य करते रहने की। दुनिया में वही कंपनी लीड कर सकती है जिसको पता है कि उसके अपकमिंग प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं। उसके लिए जरूरत है सही मार्केट रिसर्च, एनालिसिस और उन प्रोडक्ट को समझने के बाद उनका डेवलपमेंट। तो हम भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ लगातार अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करके हम नंबर ऑफ क्लाइंट्स को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सभी बिजनेसेस की ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है सेल पर, और सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जरूरत है नए क्लाइंट्स की। जब क्लाइंट्स आपके पास होंगे तभी तो आप अपने इन्वेस्टर्स को फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी के बारे में बता पाएंगे, जिसके लिए जरूरत है एक ऐसी टीम की जो कंपनी के विजन को अचीव करने के लिए आपका हर पल साथ देने के लिए तैयार हो। 9 की पॉइंट्स है जिस पर एक बिजनेस ओनर को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा इनको चेक करता है। सबसे पहला, कैश फ्लो पर हमेशा नजर रखें। कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव अगर कैश फ्लो हुआ तो प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के बाद भी बंद होने की संभावना हो सकती है। दूसरा, अपने बिजनेस में हमेशा मंथली पॉसिबल इनकम पर नजर रखें, वो हमेशा ग्रोइंग होनी चाहिए। फिक्स्ड एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपकी है उस पर भी हमेशा नजर रखें। फिक्स तो है ही है, साथ में वेरिएबल को भी मॉनिटर करते रहें। ऑन टाइम पेमेंट पॉसिबिलिटी हमेशा रखें, क्योंकि अगर ऑन टाइम पेमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है तो मार्केट में रेपो डाउन होता है, जिससे बिजनेस डाउनफॉल में आता है। कैश फ्लो और साथ में प्रॉफिट आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए जरूरत होती है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर करते हुए हम सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ाएं। ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन पर हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तभी आपका प्रॉफिट मार्जिन कवर होगा। एक्शन प्लान हमेशा बनाएं कि आपकी राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे होगी, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होगी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे होगी। मार्केटिंग होगी तो लीड जनरेट होगी और लीड जनरेट होगी तो सेल्स कन्वर्जन होगा। दुनिया के सारे बिजनेस सेल्स पर डिपेंड करते हैं। इन्वेस्टर को बिजनेस प्लान पिच करते समय हमेशा ध्यान रखें 10 बातें। नंबर 1, रियलिस्टिक बिजनेस प्लान बताएं। इन्वेस्टर बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता लग जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं फेक कैलकुलेशंस हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन करें। ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो, ओवर एक्साइटमेंट पे कई बार गलती हो जाती है। ऑप्टिमिस्टिक ना हो, बहुत दूर का प्लान ना बनाएं। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल प्लान बनाएं तो नेक्स्ट 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर का प्लान बनाएं। ठीक है, डाउनफॉल से कभी ना डरें और वर्स्ट सिनेरियो केस के लिए भी हमेशा तैयार रहें। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए भी हमेशा तैयार रहें और साथ साथ फेलियर से ना डरें, क्योंकि अगर एक इन्वेस्टर आपके बिजनेस प्लान को रिजेक्ट करता है तो कोई और इन्वेस्टर को पसंद करेगा। जरूरत है तो केवल अपने फेलियर से, अपनी गलतियों को समझकर अपने बिजनेस प्लान को इंप्रूव करने की। जो भी चीज आपने प्रपोज प्लान में बताई थी उसमें से क्या क्या एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये अपनी साइट पर, अपने सेटअप पर इन्वेस्टर को बुलाकर जरूर दिखाएं। इससे इम्पैक्ट और पावरफुल होता है, क्योंकि इन्वेस्टर को भी समझ में आता है कि जो भी प्रपोज्ड प्लान मुझे पिछली मीटिंग में बताया गया था और टाइम ड्यूरेशन बताई थी उसमें से उस ड्यूरेशन में क्या क्या चीज एग्जीक्यूट हो चुकी है। या बिजनेस शुरू करना हो या बिजनेस को सफलता की ओर ले जाना हो, सबसे ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आपके पास बिजनेस में फंड्स हैं
तभी आप बिजनेस को लॉन्ग रन तक अच्छे से चला पाएंगे। और अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि इन्वेस्टर के पैसे आपको मिल जाएं और आप बिजनेस को रन कर लें, तो नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आपने 100 आवर्स ऑफ रूल ऑफ बिजनेस रनिंग अच्छे से समझ लिए हैं, तो भी आपकी सफलता के चांसेस कई गुना ज्यादा हैं। आपका प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और आप दूसरे से बेहतर क्यों हैं, यही 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको समझना होगा बिजनेस का मॉडल आपका कौन सा होने वाला है, B2B, B2C, B2G, B2E या D2C, डायरेक्ट विद कस्टमर। आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। जैसे नेटवर्क एंड रिलेशन बिल्डिंग पर आपको काम करना है, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग, डोर टू डोर सेलिंग या टेली मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। जब मॉडर्न सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो उसमें बहुत जरूरी है कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। इसके अलावा PPC एडवर्टाइजमेंट भी आप कर सकते हैं, गूगल एडवर्ड पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप बहुत सारे कस्टमर तक रीच कर सकते हैं। हम नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में लगे हुए थे और ये है हमारे नए प्रोडक्ट्स। इसके लिए जरूरत थी सबसे पहले राइट प्लानिंग की, एग्रीगेटर्स की, सप्लायर्स की, वेंडर्स की, उनसे मीटिंग करने की, और साथ साथ ये जानने की कि कौन से मटेरियल की क्या कॉस्ट होने वाली है, कैसे सेलिंग प्राइस होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, और मार्केटिंग के बाद हम B2B, B2C कौन कौन से सेगमेंट में काम करेंगे। सारा डिसीजन कंप्लीट करने के बाद हमने काम किया अपने प्रोटोटाइप पर, जिसमें डेवलपमेंट हुआ हमारे नए प्रोडक्ट्स का, और उन प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग एंड ट्रायल के बाद हमने डिस्प्ले को रेडी किया। और अब हम रेडी है मेटास ओवरसीज लिमिटेड के नेक्स्ट वेंचर मेटास एलिवेटर को लॉन्च करने के लिए। प्रोडक्ट के सारे प्रोटोटाइप, सैंपल्स, इक्विपमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं और टेस्ट एंड ट्रायल के लिए हमने सारे मटेरियल को बनाकर रेडी कर लिया है। प्रोडक्शन प्लांट हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब जरूरत है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्लाइंट्स एंड वेंडर्स के साथ टाई अप करने की, जिसके लिए ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह की प्लानिंग चल रही है। डिजिटल टीम के साथ डिस्कस किया कि किस तरह से नंबर ऑफ वेंडर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है, और साथ साथ नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से नए टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स बाय करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका बिजनेस का प्रपोजल इस तरह का होना चाहिए कि इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट शो करे, जिसमें सारी डिटेल प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि क्या अभी आप कर रहे हैं, क्या फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में हैं, और अगर आप पास्ट में इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं तो उनको एग्जिट प्लान में आपने कितना बेनिफिट दिया है, ये भी समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद भी इन्वेस्टर होते तो आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते जहां ग्रोथ पॉसिबिलिटी अच्छी हो और आपके द्वारा इन्वेस्ट किए हुए इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न मिले। इसीलिए जरूरी है राइट प्लानिंग के साथ उसके एग्जीक्यूशन की और लगातार बिजनेस मीटिंग्स करते रहने की, क्योंकि बिजनेस मीटिंग्स करेंगे तभी लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे।